दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव पर मोहर लग गई। 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। 17 साल का लंबा निर्वासन खत्म कर लौटे तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि ये ढाका से दिल्ली और इस्लामाबाद तक के रिश्तों की नई इबारत लिखने जैसा है। आखिर क्यों तारिक रहमान की सिताज पोशी ने पाकिस्तान में जश्न और भारत में हलचल पैदा कर दी। ढाका के जातीय संसद भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर ढाका की सड़कों पर बीएनपी समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा, लेकिन इस जीत की असली गूंज सीमा पार पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया और सरकार इस बदलाव को एक सुनहरे मौके के तौर पर देख रही है। पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक बड़ा लेख छापा, जिसका शीर्षक है दिल्ली की उलझन, इस्लामाबाद का मौका। इस लेख में साफ कहा गया है कि शेख हसीना का जाना भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका है, क्योंकि नई दिल्ली ने अपना सारा भरोसा सिर्फ एक नेता पर टिका रखा था। दरअसल शेख हसीना का दौर पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। उन्होंने 1971 की कड़वाहट को कभी कम नहीं होने दिया और पाकिस्तान समर्थित जमात इस्लामी जैसे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की। लेकिन तारिक रहमान और बीएनपी का इतिहास पाकिस्तान के प्रति थोड़ा नर्म माना जाता है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अब ढाका के साथ उसके बरसों पुराने ठंडे रिश्ते फिर से गर्माहट में बदलेंगे। जियो टीवी के वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि भारत ने बांग्लादेश की जमीनी हकीकत को भांपने में भारी चूक की और अब वहां बढ़ती भारत विरोधी भावना दिल्ली के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा को लेकर है। शेख हसीना भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर थी। उन्होंने कभी भी बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया। अब सवाल ये है कि क्या तारिक रहमान के कार्यकाल में अलगाववादी समूह फिर से सक्रिय होंगे। हालांकि तारिक रहमान ने अपने संबोधन में बांग्लादेश फर्स्ट की नीति का ऐलान किया और ये साफ किया कि उनकी सरकार किसी बाहरी दबाव में नहीं आएगी। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ दोनों ने ही उन्हें जीत की बधाई दी है, जिससे ये साफ है कि नई दिल्ली अब एक व्यावहारिक बदलाव की ओर बढ़ रही है। क्या तारिक रहमान अपनी बांग्लादेश फर्स्ट नीति से भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन बना पाएंगे, या फिर पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर भारत की घेराबंदी करने में सफल होगा? ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दक्षिण एशिया का पावर बैलेंस अब पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। भारत को अपनी नई रणनीति के साथ इस उलझन को सुलझाना होगा। आपको क्या लगता है? क्या तारिक रहमान की सत्ता भारत के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती बन जाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।